तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लियो नाम का जो सुप्रीम एल्डर है ना, यानी को अपने साथ ग्रेट एवोल्यूशन पास में वापस लेके जा रहा था। यानी कि बेहोश यहाँ पे था, तो उसका आंख यहाँ पे खुलता है और जैसे उसका आंख यहाँ पे खुलता है ना, तो वो भी ऐसा देखता है कि अरे यार क्या हुआ। अभी यहाँ सेटा कुछ तो चिल्ला रही थी, तो यान ये बताता है कि बोले सेटा ये कह रही थी कि भाई तूने 9वें रैंकिंग डिसेबल को मार डाला। यान के भी चौंक जाता है, ये भी कहता है भाई क्या हुआ, तू भी एकदम सरप्राइज हो गया क्या। यान के भी सोचते कि हाँ भाई मैं भी एकदम सरप्राइज हो गया। वो भी कहता है या तू सरप्राइज हो चुका रहेगा, लेकिन अभी तुझे चोट यहाँ पे लगी है, जाके अपने आप को पहले रिकवर कर ले। तो यानकी को रिकवर करने के लिए ग्रेट एवोल्यूशन पास पे पहुंचा दिया जाता है। एक और सुप्रीम एल्डर वहीं पे था 8वें रैंक का, शाह जिसका नाम था। यानके भी कहता मिस्टर शाह, वो कहता चुप हो जा और भाड़ में जा। यानके देखते कि अरे बाप रे ये बड़े गुस्से में यहाँ पे लग रहे, इतने गुस्से में कहीं को यहाँ पर है, ओ शायद लड़ाई करते करते बहुत ही ज्यादा चोट यहाँ पे लग गया है, इसलिए हील करना चाहते होंगे। लेकिन उसको इस बात का गुस्सा नहीं था, गुस्सा इस बात का था कि हम 5 या 6 8वें रैंक के बंदे मिलके उसके साथ यहाँ पे फट करे थे, हमने पूरा चोट हमने पहुंचाया था, लेकिन एंड में मेन इसने जान निकाली, पूरा क्रेडिट इसको चल गया, हमारे बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा। मुझे इस बात का गुस्सा है। तो यान के भी मेन गुस्सा यहाँ पे था। तो यान के भी देखते कि भाई इनका मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है, मुझे अपने आप को हील करने पे ध्यान देना चाहिए। तो यान के अपने आप को हील करने पे ध्यान देने लग जाता है, जहाँ पे सोचता है जो मेरी आत्मा को चोट पहुंचा है मेरा लोटस ठीक कर देगा, जो मेरी बॉडी को, जो मेरे स्मॉल यूनिवर्स को चोट यहाँ पे लगा है, वो जो वर्ल्ड ट्री है ना वो ठीक यहाँ पे कर देगा। मैंने दिक्कत ये है कि जिस अटैक्स मतलब जो अटैक मेरे को हुआ था ना, एक स्वॉर्ड अटैक था, स्वॉर्ड एनर्जी है ना मेरा स्मॉल यूनिवर्स में घुस गया है, जो निकल ही नहीं रहा। वो एंसेटर आएगी तो एंसेटर हेल्प यहाँ पे कर दे निकालने के लिए। कुछ समय बाद जो काई है ना, काई भी वापस आ जाता है, उसको भी चोट लगी हुई थी। यान के भी कहते हैं कि भाई तुझे तो लगता है काफी चोट लगा हुआ है, तो वो भी कहता नहीं बस एक छोटा मोटा सा चोट यहाँ पर है, गहरा चोट यहाँ पे नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा गहरा चोट यहाँ पे था, बहुत सारा खून की उल्टी होती है। तो ये लोग कहते भी कि भाई बड़ा गहरा खून है, मतलब गहरा चोट है। ये भी कहता है क्या करे भाई, जो टेट लॉर्ड यहाँ पर उसके साथ फट कर था, और टेट लॉर्ड होते ही बड़े कमाल के, बड़ी मेहनत से मैंने उसको यहाँ पे मारा था। जो सुनते लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, मेहनत यहाँ पे लगी थी। यान के ने भी इससे पहले टेट लॉर्ड को यहाँ पे मारा है। ये भी कहता हाँ भाई वो तो मार ही सकते हैं कि दो टेट लॉर्ड को, मेन कट्टा जो टेरा हम मेन कट्टा नहीं ना हमने मार लिया तो बड़ी बात हो गई। ये बताता है कि हाँ वो तो मार लिया, लेकिन 9वें रैंक का भी जो इंग डिसेबल है ना, इसने 9वें रैंक के भी इंग डिसेबल को मारा। जो सुनते और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्या 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 तूने 9वें रैंक के इंग डिसेबल को मारा, मगर कैसे यार 9वें रैंक के इंग डिसेबल यहाँ पर होता है, जिस टेट लॉर्ड को मैंने मारा था ना, हमारे यहाँ सेट ने उसको डैमेज दे दिया था, उसको चोट पहुंचा दिया था, तो जाके मैं जान से मार पाया। लेकिन तूने 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 9वें रैंक के इंग डिसेबल को कैसे मारा, मतलब एकदम वो भी चौंका पड़ा था। यान के भी कहते समझ मेरा वाला भी बहुत ही डैमेज यहाँ पे था, तो मैंने जान से यहाँ पे मार दिया। अभी हीलिंग पे ध्यान देते हैं। हाँ तो ये लोग हीलिंग पे ध्यान देते हैं, 2 दिन का टाइम गुजर जाता है। हाँ तो मेन जो जंग यहाँ पे था ना, इंसान लोग जीत चुके थे, और यान के बैटलफील्ड में पंख यहाँ पे ढूंढने आया था। वही जो हुआंग का लड़ते लड़ते एक आधो पंख रह गया था ना, वो वाला पंख, उतने में नोटिस करते जंग हम लोग भले जीत चुके, लेकिन हमारे भी 1000 से ज्यादा बंदे यहाँ पे मरे, उनके फैमिली वाले, उनके दोस्त, वो लोग अभी भी रो रहे। तो इसको भी थोड़ा सैडनेस होता है कि अरे यार मैं तो आगे यही चाहता हूँ कोई जंग यहाँ पे ना हो और कोई और यहाँ पे ना मरे, लेकिन देखो भगवान क्या करवाता है। उसको इसका ध्यान जाता है रॉयल लॉर्ड किंग इग्निस्ट की ओर, कि मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन डिस्ट्रॉय होने के बावजूद कुछ जो टेट लॉर्ड का था ना भाई इग्निस्ट, वो सही सलामत यहाँ पे था। ऐसे कैसे, मुझे रॉयल लॉर्ड वाला एक बार जाके चेक करना चाहिए। तो जो रॉयल लॉर्ड वाला था ना वो चेक करने जाता है, और जैसे चेक करने जाता है ना, ये देखता है यस वो भले डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है ना वो अभी भी मेंटेन है। उसी फाउंडेशन के चक्कर में कुछ टेट लॉर्ड का यहाँ पे सही सलामत था। डोंट वरी, एक बार मुझे जाके अंदर चेक करना चाहिए। तो जैसे ही इग्निस्ट के अंदर जाता था ना अपने आत्मा द्वारा, वो ऐसे ही अंदर यहाँ पे जाता है, जैसे अंदर यहाँ पे जाता है तो ढेर सारे बोले तो ढेर सारे लोग वहां पे थे, मतलब लोग मतलब इंसान नहीं भाई, ऑफ कोर्स इंक्लैंड के जो डिवाइन सोल है वो यहाँ पे थे, और आपस में बातचीत किए जा रहे थे कि भाई शुआन यूआर वॉर जोन है ना, वहां पे जंग चालू हो चुका है। फिर ये वाला जो वॉर जोन है वहां पे भी जंग चालू हो चुका है। हमारी सिटी की बैंड बच चुकी है, हमारी रॉयल लॉर्ड की बैंड बच चुकी है, उनके सेट इतना पावरफुल है। तो यान के समझ जाते खाली हमारा नहीं बल्कि दूसरे जो माउंटेन पास है ना, उन्होंने भी उनके एरिया के जो किंग सिटी है उस पर अटैक यहाँ पे बोल दिया। अब इन साले इंक्लैंड वालों को मजा आएगा, हमेशा ये लोग अटैक करने के लिए आगे आते, जब इंसान आगे से अटैक करे ना तो इनकी कितनी ज्यादा बैंड यहाँ पे बज रही है। लेकिन एक सेकंड यार, मैंने एक चीज यहाँ पे बड़ा अजीब नोटिस यहाँ पे किया, कुछ ज्यादा ही बंदलों का नाम मुझे डिवाइन सोल यहाँ पे महसूस हो रहा है, जबकि इतने बंदलों का नहीं हो सकता। मिनिमम टोटल 108 मतलब 108 या 107 यहाँ पे जो माउंटेन पास है उतने किंग सिटी है, तो लगभग उतने बंदे का महसूस होना चाहिए, लेकिन मुझे 20 बंदों का ज्यादा ही महसूस हो रहा है। और ये 20 बंदे अपने डिवाइन सोल में यहाँ पर यानी अपनी आत्मा में, और मेरा जो आत्मा है ना, भले मैं 7वें रैंक का बंदा यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरी आत्मा की पावर 8वें रैंक के बराबर है। हमारे यहाँ सेक्टर को छोड़ के प्लस रॉयल लॉर्ड को छोड़ के मुझे नहीं लगता बिंग बैटल में कोई और भी होगा जिसका डिवाइन सोल मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इन 20 बंदों का ना डिवाइन सोल का पावर मेरे वाले से ज्यादा महसूस हो रहा है। तो ये 20 एक्स्ट्रा बंदे हैं कौन, कि ये 20 भी रॉयल लॉर्ड है? नहीं यार, ये 20 एक्स्ट्रा रॉयल लॉर्ड कहां से आ जाएंगे, लेकिन इनकी पावर तो बड़ी स्ट्रांग लग रही है, लगभग रॉयल लॉर्ड के बराबर। उतने में पीछे से किंग क्लैन का मेंबर आ जाता है। यान कैसे कहता है हेलो भाई तू कौन है और कौन से वॉर जोन से बिलोंग करता
करता है तो यान के भी चौक जाता है, कह रहे बाप रे ये मेरे पास कब आ गया, और ये भी उन 20 में से एक बंदा यहाँ पे लग रहा है। इसलिए सामने से कहता है कि जो ग्रेट एवोल्यूशन पास वाला वॉर जोन है ना, मैं वहां से आया हूँ। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बताओ वहां पे चल क्या रहा है। तो यान के झूठ झूठ बता देता है कि वहां पे लड़ाई चालू है, हमने इंसानों की बहुत ही बैंड बजा दी है, उनकी जो एंसेस्टर है ना वो भी बड़ी कमजोर रखी है, तो देखना एंसेस्टर यहाँ पे पक्का उनकी मर जाएगी। तो सामने से एक्सपोज कर देता है, ये कहते हुए एक सेकंड भाई ग्रेट एवोल्यूशन पास का जो रॉयल लॉर्ड है वो तो मारा जा चुका है ना। यान के भी शौक जाता है शिट यार, ये बात इनको मालूम है क्या। ऑफकोर्स भाई रॉयल लॉर्ड मर जाना किंग सिटी उनके हाथों से निकलने की बड़ी बात होती है, तो जाहिर सी बात है किंग क्लैन के हाथों में ना न्यूज यहाँ पे चल जाएगा। मैं ही पागल था, मैंने क्यों यार इसका नाम ले लिया। फिर सामने से यान के को भी एक्सपोज कर देता कि भाई तू इंग्लैंड का मेंबर नहीं लगता, तो तू इंसान लगता है। यान के भी देखता है शिट यार इसने तो मेरी आइडेंटिटी भी एक्सपोज कर दी, अब मुझे भाग के जाना पड़ेगा। उतने में लोग अटैक करते हैं, इसको लगती भी है लेकिन जैसे तैसे अपने आप को बचा के निकल जाता है। देखता है ठैंक कोड भाई वो अंदर जो भी जाता है हमारी आत्मा जाती हो, मेरी आत्मा की पावर 8वें रैंक पे थी, ये लोटस के चक्कर में अगर ये लोटस ना होता यार मैं तो अभी मर जाता। मुझे जाकर ये न्यूज है ना एंसेस्टर को देना पड़ेगा। तो आते भाई ये एरे की और जहाँ पे एक बंदा न्यूज वगैरह पहुंचाया जा रहा है कि भाई हमने कब्जा कर लिया, हमने जीत लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो उतने में यान के उसके पास जाता है और कहता है भाई न्यूज टोटल 20 से भी ज्यादा है ना रॉयल लॉर्ड यहाँ पर है, जो कि शायद ना हमारे सेटल लोगों ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज ये खबर है ना सबके पास पहुंचा दो। वो भी कहता भाई क्या बकवास कर रहा है, तुझे कैसे मालूम। यान के बताता जो रॉयल लॉर्ड के इग्निस्ट यहाँ पे था उसके द्वारा गया, तो मुझे 20 बंदों का आत्मा महसूस हुआ जिसका पावर रॉयल लॉर्ड के बराबर यहाँ पे था। तो समझ यहाँ पे रहे वो लोग इसलिए ऐसे छुपे बैठे हुए तैयारी करे, बाद में आएंगे और जो हमारे सेटल लोग अपने टारगेट बनाएंगे और सेटर पे खाली अटैक यहाँ पे करेंगे। इसके लिए प्लीज जो सुनते ये भी कहते फिर तो भी सेटर को भी बताना पड़ेगा और जितने भी माउंटेन पास है सबके पास न्यूज भेजना पड़ेगा। तो सारे के सारे पास न्यूज भेज दिया जाता है। उतने में सेटर भी आ जाती है, सेटर जैसे आती है यान के पास में जाता है, वो बताती भाई हम जीत गए। यान के बोलता हम जीत गए, ये इंसानों की टीम जीत गई। ये भी कहती भाई हम जीते, यानी समझो हम इंसान यहाँ पे जीत गए। लेकिन एक सेकंड यार तेरी बैंड बजी पड़ी है, तुझे चोट यहाँ पे लगा पड़ा है, मगर कैसे यार लड़ाई तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी। तो यान के बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं वहां गया था। जो सुनते ये भी कहती है एक सेकंड अकॉर्डिंग टू यू 20 से भी ज्यादा ऐसे बंदे यहाँ पर है जिनकी पावर रॉयल लॉर्ड के बराबर है और अभी लड़ाई करने आ नहीं रहे, बल्कि लोग चोरी चुपके से बैठे हुए और एंड टाइम पे हम जैसे जो भी एंसेस्टर है उनको मारने के लिए आगे आएंगे। जो सुनते यान के बोलते स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, लेकिन अगर ऐसा यहाँ पे रहता ना तो जब आपने यहाँ वाले लॉर्ड को मारा था उस समय उनको सामने आना चाहिए था रोकने के लिए, लेकिन वो लोग रोकने के लिए सामने यहाँ पे नहीं आए, यानी कुछ और ही बात होगा। जो सुनते ये भी कहती हाँ एग्जैक्टली यार अगर ऐसी बात होती तो वो लोग पहले सामने आ जाते हैं, लेकिन सामने यहाँ पे कहीं को नहीं आए, कुछ और ही बात होगा। तुझे आइडिया है? यान के बता आई डोंट हैव एनी आइडिया एंड सेटा कैट यू डोंट वरी शिएंग और साथ ही में मीजी नाने दो, वो दोनों बड़े समझदार है, उनको कहीं ना कहीं से आइडिया लग जाएगा। कुछ दिनों का टाइम गुजर जाता है, यान के आराम से बैठा हुआ था, खुद को हिल कर रहा था। हाँ तो जो भी आत्मा को चोट पहुंचा था वो भी ठीक हो चुका है। स्वॉर्ड ने जी जो मेरी बॉडी में थी वो भी सेटा ने निकाल दिया था। उतने में इसकी टीम को जो बाकी मेंबर्स है ना, बाकी मेंबर्स भी आते हैं और कहते हैं लीडर वी आर बैक। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।